तो क्या दबा पाएंगे उस राहुल गांधी के जिसके बाप ने इस देश के लिए अपने आप के चिथड़े उड़ा दिए, शहादत दी, जिसके दादी ने अपने खून का एक एक कतरा इस देश के लिए बहा दिया। उस राहुल गांधी को झुकाने और डराने की बात कर रहे हो? अरे वो राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है। वो मर जाएगा, मिट जाएगा इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, पर अपना सर नहीं झुकाएगा। चाहे उसे फांसी में चढ़ाना पड़े तो फांसी में चढ़ जाएगा, पर वो झुकेगा नहीं। कि खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। और देश के लोगों को कि जिस तरह हिटलर ने हिटलरशाही चलाई थी और अपने देश को तबाह बर्बाद कर दिया था, उसी तरह तानाशाही के उसी राह पे चल नहीं रहे। मोदी जी दौड़ रहे हैं और देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं। कार नहीं है उस लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह विपक्ष को दबाया जा रहा है, पूरे देश और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। अरे आवाम तो दूर की बात, हम संसद में सांसदों को बोलने नहीं देंगे। ये तानाशाही नहीं तो और तानाशाही किसे कहते हैं, आप बताइए। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी खामोश नहीं, राहुल गांधी तो अब ऐसे बोलेंगे जैसे पहले बोल रहे थे, उससे और 10 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सावरकर नहीं, वो गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले, वो माफी वीर नहीं है। वो फांसी के फंदे को चूमना पसंद करेंगे, वो जेल जाना पसंद करेंगे, वो लाठी खाना पसंद करेंगे, माफी मांगना पसंद नहीं करेंगे। अरे देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाना क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह राहुल गांधी रोज करेंगे। यहाँ की महिलाओं को शक्तिशाली करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह राहुल गांधी रोज करेंगे। 27 फरवरी को नए जज आए, आप जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए, मेरे पास जानकारी है, डिटेल में जाऊंगा इसीलिए कलेक्ट कर लीजिए इसको। और उसके बाद आते आते 1 महीना भी नहीं होता है और फैसला सुना दिया जाता है। मैं कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा, मैं जज का ये नहीं कह रहा, मगर कहीं ना कहीं इस देश के लोगों में संदेह तो है। अचानक, और आपको पता चला, मालूम होगा कि इससे पहले जो जज साहब थे उनको ये अपील की गई थी कि जब जब ये सुनवाई हो तो राहुल गांधी जी को बुलाया जाए, वो हाजिर रहे। तो उस जज ने इस बात को खारिज कर दिया गया कि एक सांसद को बार बार कैसे तारीख पे बुलाया जाए। फिर उस जज को बदली कर दिया गया। आखिर क्यों हुआ है? मैं आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा सरकार, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, पूरा बीजेपी, पूरा मीडिया तंत्र और ना जाने गोदी मीडिया के कितने सारे एंकर। सवाल क्या है राहुल गांधी जी का कि जीपी रिश्ता नहीं, सवाल के बाद ही तो रिश्ता है। पहले राहुल जी ने जो सवाल किया है कि मोदी और अडानी जी का रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल गांधी के फैसले के बाद देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर के नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ता पुकार रहे। कहीं पर हिटलर के साथ मोदी जी की तस्वीर चल रही है तो कहीं पर मुसोलिनी के साथ मोदी जी की तस्वीर को साझा किया जा रहा है। एक व्यक्ति है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने एक तस्वीर निकाला है जहां पर एक तरफ हिटलर है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगाया। इस तस्वीर से इन्होंने कांग्रेस की तरफ से लगाया। हमारा इस तस्वीर से कोई संबंध नहीं है, मगर इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, सत्याग्रह चल रहा है। तो जानेंगे ये तस्वीर लेकर क्यों आए। इस तस्वीर से ये हम बताना चाहते हैं इस देश को और देश के लोगों को कि जिस तरह हिटलर ने हिटलरशाही चलाई थी और अपने देश को तबाह बर्बाद कर दिया था, उसी तरह तानाशाही के उसी राह पे चल नहीं रहे। मोदी जी दौड़ रहे हैं और देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं। हिटलर ने तो तानाशाही की, मगर यहाँ तो लोकतंत्र है ना। कहाँ लोकतंत्र है साहब? अगर ये लोकतंत्र है तो आप बताइए कि जब राहुल गांधी जी विदेश में कहते हैं, देश में आते हैं, और आपने पहली बार देखा होगा आजादी के बाद आज कि विपक्ष संसद चलने नहीं देता। हमने देखा था, सुना था, मगर पहली बार देखा कि सत्ताधारी पार्टी संसद चलने नहीं दे रहे। एक जीते हुए सांसद को संसद में बोलने का अधिकार नहीं है। उस लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह विपक्ष को दबाया जा रहा है, पूरे देश और दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं। अरे आवाम तो दूर की बात, हम संसद में सांसदों को बोलने नहीं देंगे। ये तानाशाही नहीं तो और तानाशाही किसे कहते हैं, आप बताइए। मगर
वो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया, तो फिर कांग्रेस इतना विरोध प्रदर्शन क्यों कर रही है? जनता ने नकार दिया? किसने कहा जनता ने नकार दिया? किसने कह दिया? इलेक्शन के जीत देखिए, इलेक्शन के जीत हार को अगर आप सोचेंगे कि जनता ने नकारा है और जनता ने स्वीकारा है, तो प्रधानमंत्री जी को सिर्फ इस देश के 37% लोगों ने वोट दिया है और 65% लोगों ने मोदी जी को नकार दिया है। तब यही कहेंगे आप? तो माने देश के ज्यादातर लोग मोदी जी को नकार दिए हैं, तो वो नकारे हुए प्रधानमंत्री है। देखिए, वोट और हार जीत ये अलग चीज है, ये लोकतंत्र है, वोट है, उसमें हार जीत होगा। हार जीत से इंसान की अच्छाई और बुराई को आप नहीं तोल सकते। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी अब खामोश पड़ जाएंगे क्योंकि फैसला बड़ा आ गया है? मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी खामोश नहीं, राहुल गांधी तो अब ऐसे बोलेंगे जैसे पहले बोल रहे थे, उससे और 10 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सावरकर नहीं, वो गांधी जी के आदर्शों पे चलने वाले, वो माफी वीर नहीं है, वो फांसी के फंदे को चूमना पसंद करेंगे, वो जेल जाना पसंद करेंगे, वो लाठी खाना पसंद करेंगे, माफी मांगना पसंद नहीं करेंगे। अरे देश के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाना क्या गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह राहुल गांधी रोज करेंगे। यहाँ की महिलाओं को शक्तिशाली करना अगर गुनाह है तो ये गुनाह राहुल गांधी रोज करेंगे। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का जब फैसला आया तो आप लोगों का क्या रिएक्शन? देखिए, ये प्रीपेड प्लानिंग है, ये प्लानिंग के तहत है। देखिए, मैं आपसे एक सवाल, आपने कहा, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि 27 फरवरी को जज चेंज हो जाता है इस केस में। देर से 2 साल से चल रहा था ये केस, अचानक एक ऐसे जज को लाया जाता है और 27 फरवरी के बाद ये देखिए कितना देर हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं होता और फैसला आ जाता है। अगर देश के करोड़ों लोगों का फैसला कोर्ट में पड़ा हुआ है, अगर यही फैसला करना है तो करोड़ों लोगों का फैसला कर दे, लोगों को राहत मिलती। ये जानकारी कहां से कि जज बदल गया, मतलब सिर्फ 20 फरवरी के बाद? चाहता हूं इस देश के सभी लोग समझे। और एक जीते हुए सांसद को आप अचानक, कहा उन्होंने क्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, क्या ये चोर नहीं है? क्या ये चोर नहीं है? क्या ये पैसे लेके नहीं भागे? इनको लाने के लिए आपने कोई कानून बनाया, कोई एक्शन लिया? वो कह रहे हैं कि पूरा मोदी समुदाय को चोर बोला गया। ये उनकी सोच है। उन्होंने कहा कि खोजेंगे तो और भी मोदी निकलेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी समुदाय चोर है, उन्होंने ऐसा कहा नहीं कहा। ये सब सोची समझी साजिश है। इसको बचा रही है सरकार, बचा है, अपने आप को बचा रही है, डर रही है राहुल गांधी से। 3000 किलोमीटर जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, जब वो चल रहे थे, तो देश के बूढ़ों से, बच्चों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, दबे हुए कुचले हुए लोगों से जो उन्होंने सुना, उनसे वादा किया कि आपकी आवाज में सड़क से लेकर संसद तक जाऊंगा और इस तानाशाही की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और मोदी जी भी जान गए हैं कि राहुल गांधी के इस आक्रामक अंदाज को वो झेल नहीं पा रहे। और सबसे बड़ी बात और ये है, तो राहुल गांधी क्या माफी मांगेंगे? वो माफी नहीं मांगेंगे, ये हम जानते हैं। वो माफी मांग ही नहीं सकते। उन्होंने कहा है कि चाहे मुझे जेल में डाल दो, कुछ भी कर लो। अच्छा, आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा सरकार, प्रधानमंत्री, उनके मंत्री, पूरा बीजेपी, पूरा मीडिया तंत्र और ना जाने गोदी मीडिया के कितने सारे एंकर। सवाल क्या है राहुल गांधी जी का कि जीपी रिश्ता नहीं, सवाल के बाद ही तो रिश्ता है। पहले राहुल जी ने जो सवाल किया है कि मोदी और अडानी जी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल जायज है, विपक्ष का काम यही है। उन्होंने ये पूछा है कि आखिर जिसकी 2014 से पहले जो 61,000 करोड़ के लोग आज कैसे दुनिया के 30 नंबर पे आ जाते, कई लाखों लाख करोड़ कैसे अचानक बढ़ जाता है, ये हिंदुस्तान के बेरोजगारों को भी बता दीजिए। अरे उतना नहीं, 10 गुना बढ़ा लेंगे, लाखों करोड़ तो नहीं बना ले। एक अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि जानते हैं राहुल गांधी आके फिर वही सवाल उठाएंगे कि आपका रिश्ता क्या है और 20,000 करोड़ मॉरिशस कैसे पहुंचा, वो पैसा किसका है। इससे डरे हुए, बौखलाए हुए वो जवाब क्या देंगे, क्योंकि दोस्त है, मित्र है उनके, अपने मित्र को बचाने के लिए
की जा रही है। पीछे एक तस्वीर है गांधी जी की, वो ऊपर देखेंगे कि गांधी जी की तस्वीर है, मतलब मूर्ति लगी हुई है, और देश जो है आज भी शायद गांधी का ही है, शायद नहीं गांधी का ही है। मगर क्या इस गांधी के देश में राहुल गांधी की आवाज दबाने की जो कोशिश की जा रही है, तो क्या जनता इस बात को महसूस कर रही है? बिल्कुल महसूस कर रही है। और अंग्रेज गांधी की आवाज नहीं दबा पाए, ये लोग क्या दबा पाएंगे उस राहुल गांधी के जिसके बाप ने इस देश के लिए अपने आप के चिथड़े उड़ा दिए, शहादत दी, जिसके दादी ने अपने खून का एक एक कतरा इस देश के लिए बहा दिया। उस राहुल गांधी को झुकाने और डराने की बात कर रहे हो? अरे वो राहुल गांधी है, वो सावरकर नहीं है। वो मर जाएगा, मिट जाएगा इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, पर अपना सर नहीं झुकाएगा। चाहे उसे फांसी में चढ़ाना पड़े तो फांसी में चढ़ जाएगा, पर वो झुकेगा नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी तो जेल का डर होगा? अरे जब हमारा नेता जेल जाने को तैयार है तो हम कौन डरने वाले लोग हैं? हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गांधी जी के राह पे चलने वाले लोग हैं। हम खान अब्दुल गफ्फार खान से प्यार करने वाले लोग हैं। हम नेहरू के राह पे चलने वाले लोग हैं। हमें जेल से डराने की बात ना करें। कांग्रेस डरता नहीं है। हाँ, आपके झूठ तंत्र से, प्रचार तंत्र से आपने कुछ दिन के लिए देश के लोगों का मोह भंग किया था, पर देश के लोग समझ रहे हैं कि एक सांसद का, एक शहीद प्रधानमंत्री के बेटे का ये हाल है तो देश के आम लोगों का क्या होगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि गैस 1200 क्यों हो गया है। आखिर तो सड़क पे आ जाना चाहिए था। जनता सड़क पर है, पर जब देखिएगा, आप हिस्ट्री उठा के देखिए तानाशाह क्या करते। जब जो बोल रहा है, जहां से बोल रहा है, आपने देखा कितने सारे मीडिया के बंधुओं को जेल में डाल दिया गया। वो सच बोलेंगे जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे डर लगता है आप भी सच दिखाते, कहीं आपको भी जेल में नहीं डाल दिया जाए। तो एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि क्या राहुल गांधी ने सच बोला या राहुल गांधी ने गलत बोला? राहुल गांधी ने सच बोला और राहुल गांधी के साथ हम थे, हैं और मरते दम तक राहुल गांधी जी के साथ रहेंगे। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खून तो खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म तो जुल्म है, बढ़ेगा तो मिट जाएगा। तो लगातार पूरे देश भर में राहुल गांधी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी के ऊपर जो फैसला सुनाएगा उसको लेकर तो नाराजगी है कि किस तरह से एक चुने हुए सांसद जो रिकॉर्ड वोटों से जीत कर आते हैं, उनको किस तरह से जो है जेल की सलाखों के पीछे भेजने की साजिश चलती है। तो अभी जो है कांग्रेस के एक साथी से, समीर से बात हो रही थी। फिर जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।